श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णान सर्वभक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य प्रेमखड़ी पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन आपने श्रवण किया होगा भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को अपने कानी उंगली पर 7 दिन और 7 रात 7 कोस लंबा चौड़ा राज को उठाया। आगे भगवान ने रास लीला किया। रासलीला कथा मैं सुना चुका हूं। रासलीला का मतलब जो भी गोपियां गोपाल गोप कोई ऋषि पत्नी कोई देवता कोई देवी अलग अलग अवतारों में अलग अलग युगों में प्रदान दिए थे कि हमारा आपका एक साथ संयोग होता, कभी ऐसा प्रदान दे। भगवान ने सबके प्रदान को अरमान को पूरा करने के लिए कृष्णावतार लिया और कृष्णावतार में 7 वर्ष के लगभग अवस्था में उन्होंने रास लीला किया। रास रस शब्द से बनता है। रस का मतलब आनंद होता है, आनंद का मतलब ब्रह्म होता है। परमात्मा के साथ अपने को थिरकना समझते हैं ना। कभी कभी आप लोग वो अच्छा गान बजान करने वाला होता है तो बैठे बैठे उसमें आनंद में हो जाते हैं। तो रास लीला के मतलब वह लीला जिस लीला में ब्रह्म के साथ परमात्मा के साथ थिरकने का, नाचने का, बोलने का, गाने का, चलने का जो मौका मिलता है वह क्या है? रासलीला है। हम संसार के लोगों के साथ ही तो नाचते हैं, संसार के लोगों के साथ खाते हैं, संसार के लोगों के साथ बोलते हैं, संसार के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन ब्रह्म के साथ जब यह लीला हो जाती है तो रासलीला के नामों से और इस पर बहुत से ऐसे कुछ लोगों द्वारा रास लीला के नाम पर इतना उपद्रव फैला दिया लोगों ने। बताइए भगवान श्री कृष्ण रासलीला की। अरे भाई रासलीला के क्या मतलब होता है समझे कम से कम। अगर कहीं सामान्य मनुष्य मानते हैं, जो लोग मानते हैं, हम तो नहीं मानते, मानेंगे भी नहीं हम, आप भले जो जैसो मानिए। अगर जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य है किसी के बेटा है, किसी के भाई है, अगर मानते हैं तब भी किसी प्रकार के अंगुली उठाने की गुंजाइश नहीं है। जो कृष्ण पर जो अंगुली उठाते हैं
7 वर्ष का बालक द्वारा अगर किसी गोपियों के साथ कहीं गायन गा ही लिए, कहीं नृत्य कहीं लिए, कहीं ठुमका लगा ही दिए, कहीं बोल ही दिए, ये कौन बहुत बड़ा दोष है भाई? ये स्वाभाविक रूप से बालक 7-8 वर्ष के बालक तो अपने में खेलते रहते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं ब्रह्म तभी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्म है तब भाई जीव के साथ उनका हमेशा हमेशा के लिए आनंद होता है, हमेशा हमेशा के लिए होता है। अरे व्यवहारिक बात समझिए, आप मान भाव इतने लोग हैं, माताएं भी हमारी बैठी है, क्योंकि थोड़ा सा हमको बोल मालूम पड़ जाता है माताओं को। अब देखिए हम लोग घंटा के बाहर निकलते हैं तो होती है कोई माता सोचे कि महात्मा जी के बगल और बैठ जाते तो अच्छा था, 5 मिनट बैठना है तो कहीं आधा घंटा और बैठते तो अच्छा था। व्यवहारिक बात समझिए, पुरुष वर्ग में सुंदर भाई बहुत की बात समझ निकाल गए, अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके नजदीक आने में वहां यहाँ में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन अभी हमने नियम बना दिया है भाई कम से कम 7 अक्टूबर तक कोई गांव का लोग उसमें मत बैठेगा, गांव जवाब लोग मत बैठे, 1-2 व्यवस्था करने वाले लोग वही रहे। अब बाकी अगर बैठते भी होंगे तो कम से कम धीरे धीरे अपना दिनचर्या वहां बना दें, क्योंकि जो गांव के लोग यहाँ बैठेंगे वो आसपास के लोग तो बाहर लोग कहाँ जगह मिलेगा। इसलिए अपने संयम करके अपने नियम को बनाइए। जो भी गांव के वो जवाब लोग यहाँ बैठते होंगे तो उस पास चले जाए। हाँ अभी तो बैठे ना तो उस पास चले जाए, केवल व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं वही समझ रहे। यही का रासलीला है, यही रासलीला है। क्या रासलीला है कि ब्रह्म के साथ बैठना, बोलना, हंसना, गाना, चलना, नृत्य करना, ऐसे लीला जो किया परमात्मा ने उसी का नाम क्या है? रासलीला है। ऐसे भगवान ने अलग अलग अन्न लीला दीजिएगा, ऐसे ऐसे भगवान ने ये रास लीलाओं को किया। बाकी भगवान रासलीला करने के बाद एक दिन जुगल गीत, जुगल गीत माने क्या होता है? 2-2 गोपियां ने जो गायन किया वो जुगल गीत हो गया। इस गोपियों ने क्या किया जुगल गीत में? एक गोपी कृष्ण बन जाती अपने में, है तो गोपी है लेकिन अपने को मान लेती कि हम कृष्ण हैं। आइए वो गोपी अपने को मान लेती कि हम समूह हैं, और 2 मिलकर गोपियां, एक कृष्ण और एक गोपी मान करके जो गीत गाया है उसका नाम क्या है? जुगल गीत है। ये रासलीला के बाद गोपियों ने एक बार जुगल गीत द्वारा भगवान को याद किया। आगे भगवान ने रासलीला की लीला करने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण के गाय की मंडली में एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस आ गया, जो सांड का भेष बनाकर आया और सोचा कि अब कृष्ण को, बलराम को कामे तमाम कर देंगे। भगवान ने उस अरिष्टासुर का संहार किया। अब धीरे धीरे राक्षसों का संहार होते चला गया, मारे मरते चले गए, कंस की उदासी बढ़ती चली गई। एक दिन कंस ने मन में विचार किया कैसे उस कृष्ण को मारा जाए, कैसे मारा जाए। नारद जी ने थोड़ा सा और कुछ प्रेरणा किया। नारद जी ने एक दिन नारद जी कंस के पास में कहती मथुरा नरेश जी ठीक ठाक है? कहा महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, उदास लग रहे हैं। महाराज सब ठीक है लेकिन एक काम, वो ग्वालिया वह कृष्ण नींद हैरान कर रखा है। भोजन करते हैं, भोजन करने में कहीं काला वस्तु जीरा छौक में दिखाई पड़ता है तो होता है कृष्ण मारने के लिए आ गया। कहीं किसी से बात करते हैं, किसी की काली पुतली दिखाई पड़ती है तो होता है कि कृष्ण मारने के लिए आ गया। किसी की काली परछाई दिखाई पड़ती है तो होता है कि कृष्ण मारने के लिए आ गया। महाराज कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कृष्ण परेशान है। नारायण ने बताओ इतना छोटा बालक, अभी 7 वर्ष की उसकी आयु से इतना परेशान, इतना बड़ा परेशान है। मैं सब सुनना नहीं चाहता हूं। मथुरा नरेश जी आपके हाथ हो उस कृष्ण की मैं मृत्यु देखना चाहता हूं और बहुत जल्दी देखना चाहता हूं, परसों देखना चाहता हूं। कैसे गुरु जी आपका आशीर्वाद होगा ना तो एक संभव है, न तो कृष्ण मारा नहीं जाएगा। नारद यहां से चले गए और जाते जाते चले गए ब्रज में। आप ब्रज में गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, बाल बालों के साथ
बाल लीला में थे। और नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। नारद के कृष्ण सब ठीक ठाक है, हमारा सब आपके पास ठीक है। क्या हो रहा है और क्या होना है, जो हो रहा है सो हो रहा है। नारद ये सब मैं सुनना नहीं चाहता हूं। आपको थोड़ा भी सूझ है, आपको थोड़ा भी बूझ है, आप समझ पा रहे हैं किसके लिए आप आए हैं? क्या बाल गोपालों के साथ खेलने के लिए आप आए हैं? अरे महाराज केवल इतने ही के लिए आप नहीं आए हैं। उस दुष्ट कंस को, राक्षस को कब आप मारेंगे? भगवान ने कहा बाबा हम कौन होते हैं मारने वाले? जीव अपने कर्मों से सुख दुख प्राप्त करता, हम कौन होते हैं मारने वाले? नारी ये सब हम आपका दर्शन नहीं सुनना चाहते हैं, ये सब हम दर्शन नहीं सुनना चाहते। परसों आपके हाथ उस कंस की मृत्यु में देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण फलन जी को, महाराज फलन जी का वहां क्या कह कर आए हैं? वहां आपने कंस से कहा कि परसों कृष्ण की मैं मृत्यु देखना चाहता हूं, या हमसे आप कह रहे कि परसों में कंस की मृत्यु देखना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? नारद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु अग्नि के पास में कोई जाए तो अग्नि में जलना ही पड़ेगा। आज अग्नि की ज्वाला जलते ही अगर आपके पास में आ जाए तो उस स्थिति में ताप और जलना ही पड़ेगा। तो चाहे कंस आपके पास में आए, आप कंस के पास में जाइए, दोनों में कंस का संहार होना ही है। तो हमने सोचा कंस को प्रेरित कर दिया कि बहुत दिन मत रहे, बहुत अत्याचार किया, जल्दी मारा जाए, इसीलिए मैंने उसको उतावला कर दिया। ये नारद जी है। नारद जी जब भगवान ने भी अपना मन मौसम बना ही लिया, अगर कंस को प्रेरणा हुआ कि अब कृष्ण को छोड़ना नहीं है, हमारे अनेक लोगों को मार डाला। एक दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी माने वसुदेव जी के नाता में भाई लगे हुए, उनका नाम है अक्रूर जी। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और बुलाकर कहा कि देखिए आपका जितना मान सम्मान आदर मथुरा में है, उतना ही मान सम्मान आपका ब्रज गोकुल वृंदावन में है। कृष्ण में परेशान हूं, कृष्ण के कारण मेरी नींद हैरान हो गई है, भोजन में प्रायः हमारा भोजन में रुचि नहीं रह गया है, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ हमारा अस्त व्यस्त हो गया है। मैं कृष्ण को मारना चाहता हूं, लेकिन कृष्ण को मारने में मैं सक्षम नहीं। मैंने एक योजना बनाई है, मैंने एक षड्यंत्र की योजना बनाई है। कंस ने कहा कि आपसे मैं सांस बात बता रहा हूं अक्रूर जी, आप कृष्ण के भी लगते हैं चाचा जी, और हमारे मथुरा में आप रहते हैं तो हमारे भी प्रजा आप हैं, हमारे कोई न कोई नाता आपका होगा। मैं कृष्ण को, बलराम को मारना चाहता हूं, लेकिन मारने का उपाय मैंने जितना किया वो अभी असफल रहा। तो एक धनुष जो हमारे पास जो धनुष है, जो शंकर जी द्वारा प्राप्त धनुष है, ये धनुष को शंकर जी ने हमको दिया था। इस धनुष यज्ञ के मैं आयोजन कर रहा हूं, और उस यज्ञ में उस कृष्ण और बलराम का मैं बुलाऊंगा, और धोखा दे करके अपने बलिष्ठ वीर जो चाणूर है, मुष्टिक हैं, इनके द्वारा उसको मरवा डालूंगा। और वो कहीं इसमें असफल रहे तो कुबल्या पीर जो हाथी हमारा है, जो इसमें 10,000 हाथी का बल है, यह कुबल्या पीर हाथी को जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति के विवाह के अवसर पर कंस को दिया था। जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति के विवाह के अवसर पर घोषणा किया था कि मेरे पास एक हाथी है, इस हाथी का नाम है कुबल्या पीर हाथी, जिसमें 10,000 हाथी की शक्ति है, ताकत है, बल है। इस हाथी को जो पकड़ लेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर तो आए, कोई भी उस कुबल्या पीर हाथी को पकड़ नहीं पाया, लेकिन यह कंस जो है उस कुबल्या पीर हाथी को अपने बस में कर लिया। बलवान तो था ही, बस में कर लिया। जरासंध ने कहा बस वीर है, वही जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया, और साथ ही साथ उस हाथी को भी दहेज में दे दिया। वही कुबल्या पीर हाथी है। कुबल्या पीर हाथी इसे सलवार डालूंगा, कुबल्या पीर हाथी को भी
मदिरा पिया करके, महाऊ को भी मदिरा पिया करके मस्ती में किया गया था। किया नहीं था, अब किया जाएगा। तो अक्रूर जी को आगे आगे मैं इसको बल्ले अपने हाथी के द्वारा मरवा दूंगा। अक्रूर जी कहे कि अगर नहीं कहेंगे तो ये मार डालेगा, अगर कहीं नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा। तो चलो जो होगा सो होगा, भगवान समुद्र पर क्या कुछ कर सकता है। तो मैं ठीक है, मैं जाऊंगा, हम कृष्ण को लेकर के आऊंगा। वही अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के और अगले दिन मथुरा की यात्रा किए। और मथुरा की जब यात्रा किए, बोले मथुरा कह रहे हैं, ब्रज की यात्रा किए, मथुरा से ब्रज की यात्रा किए। तो मथुरा से ब्रज की यात्रा करने के बाद, ब्रज में जाने के बाद सायंकाल का समय हुआ। लोगों से पूछे, नंदरानी का भवन कौन है, नंद जी का भवन कौन है, कृष्ण का घर कौन है। रास्ते में मिले बालों ने कहा, गोपियों ने कहा, पूछना है, नदी का किनारा धर कर चले जाइए, और जहाँ नदी जो है, जहाँ पर अपने स्थिति में होती है, जहाँ विश्राम और जहाँ पर उसका झुकाव होता है, मानिए वही नंदरानी का, नंद जी का राजमहल है, महाराज चले जाएंगे। ठीक है, वही उसी इशारे पर अक्रूर जी ब्रज में गए। नंद बाबा ने जब जाना कि अक्रूर जी मथुरा से आए हैं, वसुदेव जी कुछ लगते हैं, और मैया नंदरानी ने, जसोदा ने भी जाना, गोपियां भी जाने, गोपाल बाल भी जाने। धीरे धीरे अक्रूर जी ने घटनाएं बताने लगे। मैं कंस का द्वारा प्रेषित आया हूं, कृष्ण और बलराम का लिए निमंत्रण आया है मथुरा से। वहां धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ के अवसर पर लोग को निमंत्रण दिया गया है, बाल गोपालों को भी निमंत्रण दिया गया है। मैया यशोदा रोने लगी, गोपियां रोने लगी, गोपाल बाल रोने लगे, गोप रोने लगे। अरे जिस कंस ने जन्म लेते से अभी तक एक भी अपने से षड्यंत्र छोड़ा नहीं, वो कृष्ण की जग में बुला रहा है, कहीं जग में बुलाकर कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर देगा। ये विचार कर लोग दुखी हो गए। मैया यशोदा ने कहा, देखिए अभी मेरा लाला तो बहुत कम समय का है। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र लगभग 11 वर्ष 56 दिन हो गए जब अक्रूर जी आए। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण उस समय लगभग हो चुके हैं, समझ लीजिए। यह रात भर तकरार चलते रहा। नंद बाबा, यशोदा, अक्रूर जी में। यशोदा कहते मैं जाने नहीं दूंगा, मेरा बेटा अभी मेरे लाल प्यार से को नहीं जाना है, कोई छोटा बालक है, मैं नहीं जाने दूंगा। नंद बाबा कहते कहे, देवी जी अरे कब तक अपने आंचल में रखोगी अपने बेटा को, कभी न कभी तो बाहर जाएगा, इसलिए जाने दो। ये रात भर चलते रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया अरे हम मथुरा कोई दूर है, मामा जी के यहाँ धनुष जग हो रहा, उस जग में जाएंगे, जग में सम्मिलित होंगे, देखेंगे, लौट कर आ जाएंगे। तुम्हारा ही तो लाला है, हमको भी जाने की इच्छा है। मैया मानने पर तैयार नहीं थी। ऐसे करते करते अगला दिन प्रातः काल हुआ। अक्रूर जी रथ पर बैठ गए, भगवान श्री कृष्ण भी बैठे, बलराम जी बैठे, और भी गोपाल बाल और गोप लोग भी कहीं भाई धनुष जग हो रहा है, मथुरा में बहुत दिनों के बाद बुलावा आया है। सब लोग तैयारी के साथ गए, सब लोग तैयारी के साथ गए, हम लोग धनुष जग देखेंगे। और धनुष जग देखने के लिए सब गए। इधर रथ पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, लोग पहले बाहर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हैं। इधर मैया यशोदा रोने लगे, लाला जाने की बात करते हो, जब तुम जाने की बात करते हो तो ऐसा होता है कि प्राण बाहर आ जाएगा। रोने लगी मैया यशोदा। बार बार भगवान श्री कृष्ण की घटनाओं को याद करके, चरित्रों को याद करके, लाला थोड़े से माखन के लिए मैंने तुम्हें उखल में बांधा, छड़ी से डरवाया, मेरे भावनाओं को तुम कम से कम याद मत करना, इस घटना को याद मत करना। अंत में गोपियों को जब पता चला कि अक्रूर आए हैं श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए, गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया।
और घेर करके कहा कि नहीं जाने देंगे। जैसे आप अपनी भाषा में अनुसरण करते हैं, चक्का जाम आप करते हैं। गोपियों ने क्या किया, अक्रूर जी के रथ का चक्का जाम कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया और घेर कर कहा कैसे आप ले जा सकते हैं, आपकी भावनाएं कैसे हुई कृष्ण को ले जाने के लिए, जिस कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक भी षड्यंत्र छोड़ा नहीं, उस कृष्ण को आज बुला रहा है। इसमें भी कोई घटना होगा, षड्यंत्र होगा। सुबह की तैयारी करते करते मध्याह्न काल बीत गया, कोई जाने देना ही नहीं चाह रहा है, कोई नहीं जाने देना चाह रहा है। अक्रूर जी भी हैरान है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, हे गोपाल वालों, हे गोपू, हे मैया यशोदा, हे नंद बाबा, हमें मथुरा जाने की आज्ञा दिया जाए। मैं मथुरा जाऊंगा, धनुष जग देखूंगा और लौट करके परसों आ जाऊंगा। ये बात जब कहे, सारी गोपियां चक्का जाम हटा दिया। अरे हम तो समझते थे कि अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ गया कृष्ण संग मथुरा में जाना चाहते हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? इसी का नाम प्रेम है। प्रेम इसे कहा जाता है। प्रेम का मतलब क्या होता है? आज की भाषा का प्रेम की व्याख्या मैं नहीं करता हूं, जो आज की भाषा में आप जानते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, निष्ठा है, स्नेह है, उसकी प्रसन्नता में, उसकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न रहना, अपने को अनुकूल रहना, इसका नाम क्या है? प्रेम। बात समझ गए? आज की प्रेम की व्याख्या अलग हो गया है। मैंने बताया ना कि किसी के द्वार पर कोई गया और कहीं उन्होंने चाय पिला दिया और वो भी उनके द्वार पर आते हैं, वाह एक बिस्कुट नहीं खिलाए थे, हम बिस्कुट नहीं खिलाएंगे, और वो भी चाय से सरकार को कर। ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यवहार है। प्रेम में अपने गोपनीय से गोपनीय, रहस्य से रहस्यमय और किसी चीजों को छुपाया नहीं जाता है, किसी वस्तु को कहीं अलग नहीं रखा जाता है, उसका नाम प्रेम है। जिसमें दो प्रेम की कथा मैं सुनाऊंगा। एक प्रेम क्या, क्योंकि समय के अनुसार, एक प्रेम तो गोपियों का प्रेम। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों, हे ब्रज गोपालों, हे गोपू, हे नंद बाबा, हे मैया यशोदा, मैं परसों आऊंगा, आप हमें जाने की आज्ञा दें। सारे गोप गोपियां गोपाल बाल जो रथ को जाम किए थे, चक्का जाम किए थे, सब किनारे हट गए। अरे कृष्ण आप जाना चाहते हैं, आप अगर कोसों दूर रहने से, वर्षों दूर रहने से अगर आपकी प्रसन्नता होती है तो आप मथुरा में जाइए, और हमारे पास रहने से अगर आपको प्रसन्नता नहीं होती है, ऐसे हमारे पास रहने का क्या मतलब होता है? यही प्रेम है कि जिसके से हमारा प्रेम है, स्नेह है, इत्यादि हो, उनकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न हो। आज का प्रेम क्या है? अब कोई हमारे यहाँ 10 दिन से आता हो कि महाराज जी मैंने अपने हाथों से आज राबड़ी बना करके लाया है, मालपुआ बना कर लाया है। हमने कहा कि देखिए जी, भाई जी, हम लोग सब पाकी महात्मा हैं, अपने से ब्रह्मचारी लोग बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, आप कब पाते हैं, इसलिए क्षमा करिएगा, मैं आपके भोग का आदर करता हूं। और अरे महाराज, मेरे प्रेम को आप ठुकरा रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे से जग करके राबड़ी बनाया और मालपुआ बनाया, पूरी बनाया शुद्ध घी में, और अनेक प्रकार से आप नहीं खा रहे हैं। ये क्या है? प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। हमारी प्रसन्नता जैसे हो, उस प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न मानना, इसका नाम क्या है? प्रेम है। गोपियों ने किया, पहले तो चक्का जाम किया था, लेकिन जब जान गई कि भगवान श्री कृष्ण की जाने की इच्छा है, चक्का जाम से हटा दिया, ठीक है जाइए। लेकिन गोविंद एक बात आप कहकर जा रहे हैं, ये बात हमें दुख लग रही है। आपने कहा कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, ये तय हो गया कि आप परसों लौट करके नहीं आए। अब हुआ भागवत में बलराम जी को लौट करके वृंदावन ब्रज गोकुल में आने की कथा आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण लौट करके मथुरा से आए, द्वारिका से आए, ऐसा मैंने कथा नहीं कहा। आप जो पढ़े हुए तो सुना दीजिएगा, बता दीजिए। मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। बलराम जी को आने कथा आती है, कृष्ण लौट करके मथुरा से नहीं आए। हमेशा मैं कभी कभी भजन सुनाता हूं कि
भगवान कृष्ण नारायण भजु नारायण भजु नारायण भजु भाई ने अजानत दीन दयाल सदा जन के मन की मृदुलाई है। अब जो गोपियां प्रतीक्षा करते रह गई, बुलाने पर भी जो नहीं आए, अब वही कृष्ण द्रौपदी ने केवल आवाज लगाया, बिना पगड़ी को पहने ही द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। न जाने किस रीति पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो तो वही जानेंगे, वही जानेंगे। इस प्रकार से अब कहीं कि महाराज आपको अगर जा रहे हैं तो मैं परसों आऊंगा, एक तय हो गया कि आप परसों नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मैया यशोदा द्वारा इधर तो जन्नत के पाके बात करो, आपने मैया यशोदा ने एक बार आप बाल्यावस्था में थे, कहा लाला तुमने मिट्टी खाई है, आपने नहीं खाया, मुंह दिखाओ। अब आप मुंह दिखाने लगे, मुंह दिखाते समय सारा ब्रह्मांड को आपने दिखा दिया, लेकिन अपने मुख मंडल में आपने मिट्टी नहीं दिखाया। तो गोविंद आपको अकल जा रहे हैं तो मैं परसों आऊंगा, तो निश्चित हो गया कि आप परसों नहीं आएंगे। हुआ भी ऐसा। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ, भगवान जी अक्रूर जी के साथ चले दिए, ऊपर बैठ करके जमुना जी के तट पर आए। तो अक्रूर जी के मन में होता, एक बार कृष्ण अगर हमको चाचा जी कह देते ना, मेरा जीवन सफल हो। अब जमुना जी के तट पर रथ आया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्रूर चाचा जी थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और आप जमुना जी में स्नान कर लीजिए, तब आगे की यात्रा किया जाएगा मथुरापुरी की। हाँ, और ये भी जमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया अक्रूर जी, तो उन्होंने जमुना जी ने एक ऐसा लीला देखा कि जमुना जी देखे कि भगवान जो शयन किए हुए हैं, महाप्रलय का समय है, देवी देवता संत महात्मा ऋषि सब वही हैं, पर्वत पहाड़ नदी नाले सब वही हैं। क्या होगा भाई, ये तो हम स्नान करे सपना को देख नहीं रहे हैं, ऐसे देखते रहे और ये भी अपने आप जल ये डूबी लगा कितने देर में हो गया, अरे देर लगेगा जी। सपना के विवाह कितना देर में होता है, सपना के करोड़पति कितने देर बनते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड नहीं लगता है, तुरंत विवाह हो जाएगा, तुरंत करोड़पति बनेगा, तुरंत बेटा हो जाएगा, होता है ना सपना में। तो ये भी जल में डूबी लगाए, तो डूबी लगाते ही सतलोक अपने आप हुआ, ये सारी घटना देखे। आज ये भी जब नेत्र को जल से बाहर हुए, नेत्र पर ये तो स्नान में कर रहा हूं, भगवान ने मानो अपने स्वरूप को बता दिया। और अक्रूर जी डरने लगे, नहीं तो ये केवल मेरा भतीजा नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। अब अक्रूर जी बैठे हैं रथ पर जरूर, लेकिन थोड़ा सा गंभीर बना रहे हैं। अब मथुरा में पहुंचे, मथुरा में पहुंचने के बाद अक्रूर जी ने सूचना भिजवाया कृष्ण के, महाराज जिन कृष्ण को बुलाने के लिए कहे तो कृष्ण आ गए, और तक पंच आ गया। अक्रूर यहाँ नहीं लाना है, उसको वहीं कहीं रखना है जहां शिविर लगा हुआ है, कल धनुष में लाना है, जो करना है उसको यहाँ नहीं लाना है। इतना डरा हुआ था, तो जहां रहने की व्यवस्था की गई थी विश्राम गृह में, वही कृष्ण भगवान, बलराम जी, नंद बाबा और उनके मित्र मंडली सबको वही रखा गया। जब सब ठीक ठाक हो गए तो होने के बाद गोपालों ने कहा, गोपू ने कहा, बाल गोपालों ने कही लाला ये मथुरा क्या है, हम लोग तो ब्रज में घूमते थे फिरते थे, क्या यहां भी वही बात है। नंद बाबा ने कहा नहीं लाला ऐसा नहीं करना है, एक पूरी जदवंशियों की राजधानी मथुरा है, वहां जैसा नहीं चल रहा है, वहां जैसा नहीं बोलना, यहाँ सब नियम कानून होता है, बिना नियम के चलोगे तभी दंड हो जाएगा, बोलोगे तभी दंड हो जाएगा, इसलिए कहीं जाना नहीं बाबा कहीं नहीं जाएंगे। कुछ देर के बाद वो बालों ने कहा कि हम लोग चाहते थोड़ा मथुरा की राजमार्गों का दर्शन देखने के लिए चाहते हैं, और जहां धनुष होने वाला है पहले देख ली। नंद बाबा ने तो नकार नहीं डाला, मत जाओ। अंत में कहेंगे बलराम जी को लेकर के बलराम को हम लोग को दिखा देंगे, हाँ ठीक है जाना बेटा, ये कहीं अनुशासन विहीनता काम नहीं करना है, ये वृंदावन ब्रज नहीं है, गोकुल नहीं है, यहाँ का नियम कानून अलग होता है, ठीक है बाबा। और क्या कि भगवान श्री कृष्ण, बाल गोपाल, बलराम जी और सब जो है चल रहे हैं। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, थिरकने लगते हैं,
थिरकने लगते हैं, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और इसी तरह से बाल गोपाल जयकारी बोलते हुए जा रहे हैं और जाते जाते बीच में कभी कभी अपने आनंद में हो जाते हैं। संयोग से जाते जाते कुछ ही आगे बढ़े तो आग इतना सुंदर है। देखिए मैं कृष्ण शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? कृष्ण शब्द है करसती कृष्ण या अतैक्षण कृष्ण। कृष्ण का कहीं फोटो तो आप देखेंगे, खड़ा रहते हैं तब जैसे भी रहते मालूम पड़ता है बुला रहे हैं। देखेंगे कितना सुंदर है, सामने तो है लेकिन संसार को उजाला है। अब कृष्ण अपने मित्रों के साथ मथुरा के राजमार्गों पर चलने लगे तो राजमार्गों पर चलते चलते संयोग से क्या हुआ, एक जो मथुरा के राजा कंस के कपड़ा धोने वाले जो थे, जो कपड़ा मंत्री जी थे, वो कंस राजा के यहाँ लेकर कपड़ा जा रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़े को उठाकर सब जा रहे थे व्यवस्था करके। बाल गोपाल गए लाला, हम लोग का कोई प्रोग्राम नहीं, खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं दिए थे। किसी का कपड़ा गंदा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कि कपड़ा लेकर जा रहे हैं, ले लिया जाए ना और उसको पहनेंगे। मथुरा में आए हैं, राजधानी में आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उस कपड़ा जो लेकर जा रहे थे, कपड़ा मंत्री जी कपड़ा धोने वाले, के मामा जी राम राम। मन प्रणाम। अरे भाई मामा गांव का जो भी होता सब मामा ही होता है, चाहे कोई भी हो, बनिहार हो तो, नौकर हो तो, चाकर हो तो, मजदूरा हो तो, सब मामा होता है। ये देखिए मामा गांव एक ऐसा होता है ना, इससे अधिक प्रेम कभी नहीं होता है। बात समझिए, अरे माँ ही प्रेम होती है। माँ का जो गांव हो मामा गांव है, माँ ही प्रेम होती है, प्रेम का प्रतीक है। अजादू को मामा लग जाए, माँ लग जाए, क्या हो जाएगा जी? माँ कितना प्रेम होगा। और समझ लीजिए, और भगवान श्री कृष्ण का मामा जी राम राम, हम ब्रज से आए हैं, कंस के हम भांजे भगिना है, हमारा कपड़ा ठीक नहीं है, कपड़ा दे दीजिए ना। और इतना वो केवल में था, मत पूछिए। क्या सुनो, पहचानते नहीं हो हमको? हम कृष्ण के कंस के कपड़ा मंत्री हैं। जो काम कंस करने वाले मैं अभी कर दूंगा। और डंडा लेकर के सबको मारने के लिए, डंडा लेकर के मारने के कैसे तुम्हारी हिम्मत कर गई? तुम वारियों की जंगल में रहने वाला, पत्ते पर सुतने वाला और गायों को चराने वाला, बछड़ों को चराने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी कि राजा के बछड़ों को मांगने के लिए? कि मामा जी तो कपड़ा ही आपसे मंगाना, और तो कुछ किया नहीं, और तो कुछ किया नहीं। देखिए जो मंत्री जी का, जो राजा साहब का जो जितना तेवर नहीं होता है, उससे अधिक तेवर उनके कर्मचारियों को वोट होता है। आज देखिए जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, पीए हो और जो उनके होते हैं लोग, उनमें वोट अधिक होता है। जब जाएंगे ना, ठीक है अमेरिकी एविडेंस में मैंने देखेंगे कभी आप लोग, अफसर जो होते हैं उसका वोट कहीं कमजोर होता है, लेकिन उनके कर्मचारियों का वोट बहुत मजबूत होता है, बहुत पावर में रहते हैं लोग। माने अफसर से, बड़े लोगों से, मालिक से मिलना सहज है, लेकिन उनके आदमी से मिलना सहज नहीं है। आदमी की पहचान भी आदमी तो नहीं रहती है। एक हास्य कथा मैं सुना दूं आप लोग को। हास्य में एक बार एक यात्री रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जा रहे थे, कहीं काऊ लोग था नहीं, प्यास उनको लग गई। और एक भले आदमी था, पहले तो पहले के जमाने में लिखा रहता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि लिखा रहता था। स्वागतम स्वागतम ये सब लिखा रहता था। अब बाद में बदल कर क्या हो गया, वेलकम। वेलकम का मतलब क्या होता है जी? वेल माने कुआं, कुआं के गिरी ठीक होता है। वेल माने कुआं होता है, वेल माने घंटी भी होता है, एक कुआं में आता है। तो कुआं में आके गिरी है, और वो भी चला, वो भी बंद हो गया लिखना, वेलकम स्वागतम भी। और क्या लिखा है? खबरदार। पर लिखा रहता है खबरदार। किसी खबरदार होना क्या चीज? तू से सब माने कहना चाहते हैं कि सुंदर मकान, दलाल दुकान है, वेशभूषा सभी सुंदर है, लेकिन रहने वाला कहीं कुत्ता से कोई कम नहीं है। अब बताइए, यही तो लिखा रहता है। पहले के जमाना में वेद के वाक्य लिखे रहते थे,
आज खबरदार कुत्तों से सावधान। ठीक इसी तरीका से आप पहुंच भी जाइए द्वार पर, तो वो बेचारे गए, प्यास से व्याकुल थे। अरे कोई है, मैं आती हूँ, प्यास लगा हुआ है। पहले तो 2-4-5 मिनट तक आवाज लगाए, कोई जवाब तक नहीं खोला, कोई बोला नहीं। 5 मिनट के बाद एक व्यक्ति आए, भले आदमी, गला को दबाते हुए बोले, कौन है? साहब मैं यात्री हूँ, प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता तो अच्छा होता। कि क्या सुनेंगे, प्यारू का घर है क्या है? और कहीं जगह तुमको नहीं मिला? तुमको ये पता नहीं कि शरीफों का घर है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर है, ये इंसान का घर है, ये मनुष्य का घर है। अरे साहब इसीलिए तो मनुष्य के यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए तो मनुष्य का जल पीने गए हैं। ठीक है, आने दो मेरे आदमी को मेरे आने दो, तो जल तुरंत पिलाया जाएगा। 5 मिनट पहले साहब प्यास से गला सूख रहा है, जल दे दीजिए। मैं कहा नहीं, मेरा आदमी अभी नहीं है, मेरा आदमी आएगा तो जल पिलाएगा। पुनः 5 मिनट के बाद, अरे साहब अब जान जा रही है, बहुत तड़पा हो रहा है, ये पानी पिला दीजिए। एक नहीं, जब तक आदमी नहीं, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। तो उस यात्री का भले आदमी, तो तुम्हें 5 मिनट में आदमी बन जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आज आदमी लोग हैं, लेकिन आदमियत नहीं है। आदमी तो लोग हैं, लेकिन आज आदमियत नहीं है। इतने अवसर में वोट नहीं होता है, उनके कर्मचारियों से 4 गुना वोट होता है। आपने कथा सुना होगा, भगवान के यहाँ पहारा देने वाले जय विजय ने समय सनंदन सनातन सुरत कुमार को क्या फलियत किया, बेइज्जत किया, वो कथा आप सुन चुके हैं। क्या प्रणाम हुआ, ये भी कथा आप जानते होंगे। तो जो काम अवसर में नहीं होता है, आला कमान के मालिक में नहीं होता है, उन्हें कर्मचारी में होता है। और कंस के कपड़ा धोने वाले गए ग्वालिया, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती, भय नहीं है? जो काम हमारे मालिक मथुरा में कंस नहीं करेंगे, वो काम मैं कर दूंगा। क्यों करने वाले हैं? अभी मैं बीमार और घंटा लेकर चला, और छोटे छोटे बाल गोपाल गए कि नहीं? सुनो, जो काम पुतना मुंशी को किया, जो तृणावर्त को किया, जो आकाश को किया, वही काम यहाँ भी कर दो। और भगवान क्या किए? पहले मैं मामा जी को हूँ, तुमसे कपड़ा मांग रहा हूँ, प्रेम से बोल रहा हूँ, और तुमको मारने के दौड़ रहे हो। और भगवान ने क्या किया? एक चक्कर मारा। अब एक चक्कर मारा, वही जो है कपड़ा मंत्री जो है गिर गया कंस, और हमेशा के लिए उसके जीवन लीला समाप्त होगा। और इसके जितने कपड़ा वाले जो उसके सहयोगी मित्र थे, भागो भागो, ये पुतना मारने वाला आ गया, पुतना मारने वाला आ गया, और सब भाग चले। जितना कपड़ा लाता था सब छोड़कर भाग गया। भाग के भगवान से देख लिया ना, यहाँ इसी से सत्कार होगा, इसी से सत्कार होगा। ऐसे प्रेम से सत्कार नहीं होगा, वस्तु नहीं मिलेगा, यही काम करना पड़ेगा। और क्या है? कपड़ा के कथन खोल कर भगवान का, भैया अपना अनुसार आप सभी लोग कपड़ा को चुन लो। अब सब लोग ने अपने अपने अनुसार कपड़ा को चुन लिया, जिसमें जो जैसा सुंदर लगा, और पहन लिया लोगों। और पहन करके जब चलने लगे तो मालूम पड़ा कि नगर पालिका कहीं सफाई करने वाले कर्मचारी है। अरे भाई बिना नाप का कपड़ा है ना, किसी का फुल पैंट नीचे बह रहा है, किसी का हाथ का जो ये बह रहा है कपड़ा, तो भैया कपड़ा तो सुंदर है, लेकिन बिना मेल का है, बिना मेल का है। तो भगवान को हम क्या करें? थोड़े स्कूलों के नाप से कर एक कपड़ा सिलवाया गया, फिर कोई उपाय कर लो। और जाते जाते भगवान वो दर्जी थे लोग, कपड़ा सीने वाले, कहते अच्छा ठीक है। अब कह के देखो, अब गए उनके पास, वो भी डर गया कि वो कपड़ा धोने वाले का काम ने तमाम कर दिया, हमारा भी कल्याण मत हो जाए। फिर सुनो, मित्रों के सारे कपड़ा तुम ठीक करो। अब जितना वो कपड़ा सीने वाला था सब बुलाया, और बुला करके जल्दी जल्दी में सबको मेल का कपड़ा कर दिया। जो बिना मेल का कपड़ा था वो सबको काट छाप करके मेल का कर दिया। भगवान ने कितना सिलाई हुआ, कहा सोचा कि ये वो तो काम उसका तमाम हो गया है, कपड़ा धोने वाला का। अगर कुछ मांगे कि हमारा भी काम तमाम हो जाएगा, तो कहेंगे प्रभु यही जो सिलाई में है, आशीर्वाद दे दीजिए और जल्दी यहाँ से आप जाइए कि कौन सी कोई बात पता नहीं चले। भगवान ने सुनो, तुमने ठीक है हमसे सिलाई तो नहीं लिया है, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद कि कलयुग में तुम खूब फलोगे फूलोगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। 100 रुपया के कपड़ा आप 500 सियाई, 1000 के कपड़ा आप 10,000 सियाई। देखते हैं ना कोट के सियाई कितना लग रहा है, और भी अच्छे से
कपड़ा जितना कि नहीं उतना सियाई। और भगवान ने एक और आशीर्वाद दिया कि कपड़ा को जैसे भी काट दोगे और जहां से काट करके जोड़ दोगे और सी दोगे वही डिजाइन में फैसल हो जाएगा। देख रहे हैं, वही आज भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जो है, ये कपड़ा सीने वाला है जो फल रहे फूल रहे, उसमें लिया नहीं था कुछ लोगों ने। चलो कपड़ा पहनकर बाल बाल आनंद हो गए, जाने लगी। आगे जाते जाते एक नैया देखो, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी को कपड़ा भी सुंदर होना चाहिए, भोजन भी सुंदर होना चाहिए और माला भी होना चाहिए, चंदन भी होना चाहिए। तभी माला का भाव चल रहा है। अब सोच ही रहे थे, कल के सुदामा नाम के माली वो माला लेकर जाते थे आज हम में। ए माली मामा रुकिए, माला कहाँ ले जा रहे हैं? कंस के दरबार में ले जाते हैं, वहां उनके मंत्रियों को लगाया जाता है, लेकिन मेरे मित्रों को लगा दीजिए। वो भी सोचे कि चलो जिंदगी भर तो माला लगाए कंस को, आज कंस के भगिना को लगा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। वो क्या कि सारे भगवान कृष्ण बलराम और उनके मित्र मंडली को माला लगा दिया कि जाओ तुम्हारा भी मंगल होगा। आगे जाते जाते होगा और बाल गोपाल कन्हैया सब काम तो ठीक हो गया, लेकिन अभी समझान उधर नहीं, तिलक नहीं है, ललाट जो है उदास दिखाई पड़ रहा है। अब उसी समय एक खूब ज्यादा जो सौगंध सौम, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, शैलेंद्री या कुछ नाम उसका था, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी, ऐसे कुब्जा के नामों से आप जानते हैं, और उसका नाम है। तो अब संयोग से वो रोज अपने हाथों से चंदन को घीस करके ले जाकर के कंस के हाथ देती थी। भगवान ने कहा, ए सुंदरी जी जाओ। वो तो हैरान हो गए, आज दुनिया के लोग मुझे कुंवरी कहते थे, ये सुंदरी कह रहे हैं। एक दुनिया के लोग हमें कुंवरी कहते थे, ये सुंदरी कहते हैं। प्रसन्न हो गए और आकर के शैलेंद्री ने क्या किया, कहे देखो कहा जा रहे हो, कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन पसंद पड़ता है, कहे इस माला इस चंदन को हमको लगा दो। भगवान श्री कृष्ण को पूरा छाप दिया चंदन के, बलराम जी को भी लगा दिया, बाल को बालों को लगा दिया। कहे तुम्हारा क्या इसका फीस बनता है? कि प्रभु भक्ति कि नहीं, जिससे कुछ मैं लेता हूं ना उसको देता हूं। वो 3 अंगों से वक्त थे, डांड से, फेहून से, गर्दन से। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, हंसी आ रहा है कथा सुन, भगवान कथाओं में लीला आनंद है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने पैरों से उस कुब्जा के पैरों को पकड़ लिया। आज भी जो है पंचक्रिया कराने वालों करा ही रहा है ना, नहीं पड़ेगा कि आप चल रहा है, बहुत झूठ चल रहा है, सबको अलग अलग एक्सरसाइज कराया जा रहा है, जिम कराया जा रहा है, व्यायाम कराया जा रहा है, ये सब पहले की विद्या है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने दोनों पैरों से उस कुब्जा को, कुंवरी को दोनों अपने पैरों से उस पैरों को दबा दिया और दबा करके और क्या किए, एक हाथों से उसको कमर पकड़ लिए और एक हाथों से उसको ये पकड़ करके इतने जोर से झटका दिए ना, झटका देते ही जो 3 अंगों से चढ़ी थी उसको सुंदर हो गई अपने आप में। और वो सुंदरी कहते तो सुंदरी हो गई। अब आनंदित हुआ कि गोविंद मेरे आश्रम को भी आपको चलते तो अच्छा होगा, कि कभी नहीं चलेगा, मामा जी को काम तमाम करना, आम को करने के बाद तो मैं आऊंगा। अब उसको विदा कर दिए। कौन से ये क्या हो गया, कपड़ा धोने वाले का मार के ठीक कर दिया, माली को अपने बस में कर लिया, कपड़ा सीने वाले को बस में कर लिया, और जो चंदन देते उसको भी अपने बस में कर लिया। ये क्या हो गया, सभी सी के बस में। और जो भी रास्ते पर चल रहे हैं बाल गोपालों को देख करके ये मथुरावासी पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि झुंड के झुंड लोग चल रहे हैं। यहाँ तो लाइन लगे में चलना पड़ता है, भाई कोई भीड़ नहीं करेगा तो अनेक प्रकार के आर्टिकल लागू हो जाएंगे, नियम लागू हो जाएगा। ये झुंड के झुंड चल रहे हैं। जाते जाते गए और जाने के बाद अब शाणूर और मुष्टिकासुर के नाम के राक्षस थे, ये कंस के बहुत बड़े वीर थे। इन लोग सोचे कि आज कृष्ण को मार डालेंगे। भगवान ने क्या किया, इन दोनों का काम तमाम कर दिया। अब ये बात कंस को पता चला तो अपने महाव से कहा कि जल्दी हाथी को शराब पिलाओ और शराब लेकर मछली निकल गए। भगवान हाथी था, 10 हाथी का वो था ग्वालिया में, और महाव को तुम भी शराब पी लो, अब नशे में हो जाओ, जो भी कृष्ण आएगा उसको मार डालना है, हाथी द्वारा कुचलवा डालना है। वही जो भी प्रवेश कर रहे थे रंगमंच में, अचानक उसे ग्वालिया पे हाथी महाव द्वारा ललकार आ गया। भगवान ने क्या किया, हाथी को पकड़ करके और उसके टापू को पकड़ करके अपट दिया।
इसी में मैं कहना चाहता हूं, फिर भी लोग नहीं समझ पाता है और उस दांत को कबार लिया उन्होंने। एक दांत को भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर रख लिए और एक दांत को बलराम जी अपने कंधे पर रख लिया, दोनों रख लिए और हाथी के काम तमाम कर दिए, माहौल का भी काम तमाम कर दिए। और तो कंस को हो गया, मालूम पड़ता है कि अब मेरा भी समय नजदीक आ गया है। अनेक प्रकार के अवसर बार बार दिखाई पड़े तो समझे कोई न कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। हमेशा मैं कहता हूँ, बार बार आप सपना देख रहे हो कि मैं किसी नदी में स्नान करने गया, जलाशय में स्नान करने गया और जल में डूबे रहे, ऐसा बार बार सपना देखते हो तो कोई न कोई हित मित्र परिवार घर में एक बहुत बड़ी संकट दुर्घटना होने वाली है। आप देख रहे हैं कि मैं कहीं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, माला लगाया हूं, शरीर तेल से लथपथ है और गाते बजाते जा रहे गधे पर बैठे हुए हैं, तो कोई न कोई घर परिवार या कहीं न कहीं नाता में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। देखिए कहीं नहाने गया और पार्टी में हम धस गए और जितना निकलना चाहे उतना नीचे ही की तरफ चले गए, पुनः निकल करके नहीं आए, तो बहुत बड़ा घटना का सूचक है, अमंगल का सूचक है। ऐसे अनेक अपशगुन और अमंगल कंस द्वारा देखा जा रहा था। संयोग से भगवान हाथी के दांत बलराम में ले लिए और कृष्ण भगवान लेकर के और रंगमंच में जगशाला में गए और जाकर क्या कि जो धनुष रखा था वो धनुष को देखकर कैसा धनुष है, और जे भी धनुष उठाए वो धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। और धनुष जब टूट गया कंस को जब ये सूचना मिला, अरे ये मेरे धनुष को तोड़ दिया लोगों ने, तो कहे थे धनुष देने वाले कि जो धनुष को तोड़ेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और कंस नाराज हो गया, धरो पकड़ो मारो, इस बार मेरे धनुष को तोड़ दिया, अमुक किया, पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, मारना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मामा जी अब कुछ बोलने से होने वाला नहीं है। और भगवान ने क्या जिम करते ही थे बचपन से, जिम करते थे बचपन से, अब उछड़े भगवान श्री कृष्ण, अब उछड़ करके कंस जैसे किसी प्रवचन का मंच और आप वहां पर है, अब उछड़ करके भगवान क्या कि वहां से और उसके मंच पर आ गए। मंच पर आने के बाद उसके बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए, मैं मार डालूंगा, अभी छोड़ोगे नहीं छोड़ोगा मुझे, मेरे बाल को तुमने पकड़ लिया, मेरा बेइज्जती तुमने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का मामा जी यही प्रतिष्ठा और बेइज्जती की बात अगर आपको लग रही है कि मेरी माता देवकी के बालों को पकड़ करके आपने जो बेइज्जत किया, मेरे भाइयों को आपने मारा, मेरी बहनों को आपने मारने का षड्यंत्र किया, वो आपको याद रहा था, ये प्रतिष्ठा है नहीं है, आपको अपने बाल पकड़ने का प्रतिष्ठा है, और वो प्रतिष्ठा को पता नहीं था। भगवान ने उसी समय पकड़ करके और क्या किया, ले करके और मन से नीचे कूद गए और कूद को छाती पर बैठ गए, और उसमें कंस का भी काम तमाम हो गया। और कंस का काम जब तमाम हो गया तो जितने कंस के लोग थे बहुत उनको मार पीट करके ये दुनिया से काम तमाम कर दिए। और कुछ उन्होंने सोचा भाई कि नया सरकार आ गया है, नए लोगों की सत्ता हो गई है, तो अच्छा बात यही है कि इन्हीं के कर्मचारी इन्हीं के अफसर के साथ मिलकर के रहना। तो लोग जान गए कि मेरे मालिक जब चले गए और बड़े बड़े वीर चले गए तो हम लोग अब कृष्ण की दुहाई देना शुरू कर दिया। महाराज आप तुम्हारी देव हैं, आदि देव है, आप पुरुषोत्तम हैं, आप जगदीश्वर है, आप ही सर्वेश्वर है, और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान को चलो जो हुआ सो अब चलो उनको अपने मिला लिया, और क्या हुआ उनको मिला लिया गया। अब भगवान वही मथुरा में रहने लगे। बोलिए मथुरापति भगवान की। वह मथुरापति भगवान बन गए। अब बनने के बाद अपने नाना जी उग्रसेन को राजा बना दिए। उनके पिताजी उनकी माता को जो जेल में बंद किया था कंस ने, उनको मुक्त कर दिए, और भी जिनको जेल में बंद किया था सबको मुक्त करके और सब राजकाज की व्यवस्था चलने लगी। इधर बाल गोपाल कन्हैया चलो ब्रज में, क्योंकि देखो अभी बहुत दिनों के बाद इस सत्ता आई है, लोगों को नियंत्रित करना है, दर्शन करना है। मैं आप लोग जाइए, मैं मेरी समाचार मैया यशोदा से देना। नंद बाबा में विश्वास लेकर के चले गए, बाल गोपाल भी चले गए, गोप भी चले गए, और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह करके मथुरा नरेश कहे जाते हैं। हालांकि राजा तो बना है नाना उग्रसेन जी को, लेकिन सब मथुरा के राजा कहे जाते हैं कि इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में
रह रहे हैं और मथुरा में रह करके मथुरा का राजकाज सारी व्यवस्था की जा रही है। जो भी उपद्रवकारी थे सबका उन्मूलन किया और उन्मूलन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब आनंद से मथुरा में रह रहे। अब विचार हुआ लगभग ये सब 12 वर्ष 11 वर्ष 56 दिन लगभग 12 वर्ष की अवस्था में सबका हुआ है। सब 12 वर्ष अवस्था में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन तक 11 वर्ष मोटा मोटे मान लीजिए उन्होंने ब्रज वृंदावन गोकुल में रहे। 11 वर्ष 14 वर्ष मथुरा में रहे। कितना हो गया? 11 वर्ष ब्रज गोकुल वृंदावन सब मिलाकर रहे और 14 वर्ष मथुरा में रहे। कितना हो गया? 25 वर्ष हो गया। और 100 वर्ष द्वारिकापुरी में रहे। कितना हो गया? 125 वर्ष। अब समझिए लगभग 11 वर्षों के बाद माने 12 वर्ष के भीतर ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए और राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था होने लगी नाना वैश्य की देखरेख में। एक दिन मैया देवकी और वसुदेव जी ने विचार किया कि लाला जब जन्म लिया था तो कंस के भय तब उन्होंने गोकुल में विदा कर दिया था। अभी तो गोकुल में भी नहीं गया और इसको जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ। जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ। शास्त्र का नियम है कि कोई भी धर्म कर्म के कार्य अगर जनेऊ संस्कार के बाद करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फल होता है। एक बात और मैं बताऊंगा कि विवाह जिसका हो गया, क्या चीज? विवाह जिसका हो गया और जनेऊ का अधिकारी है, अगर जनेऊ संस्कार नहीं भी हुआ है तो उसका जनेऊ संस्कार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उन्हें एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, विवाह हो गया, कहते महाराज हमारा तो जनेऊ संस्कार हुआ तो कैसे हम जनेऊ पहनेंगे? जिस समय विवाह संस्कार होता है तो बिना जनेऊ संस्कार की पद्धति को रखे कहे पूरा किए नहीं होता है। तो जिसका जनेऊ संस्कार में अधिकार है उस व्यक्ति को बताया गया है कि विवाह होने का मतलब कि जनेऊ संस्कार हो गया। अगर मर्यादा जनेऊ का अधिकारी का रखता है तो जनेऊ पहन सकता है, अलग से जनेऊ संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। वो विद्वानों द्वारा ब्राह्मण द्वारा जनेऊ लेकर के मंत्र लेकर के और पहन सकता है जिसका विवाह हो गया है। शास्त्र का नियम है अष्टदशम ब्राह्मण उपनयित एकादशी राजन्य द्वादशी वैश्य। 8 वर्ष पर ब्राह्मण के लड़का का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। एकादशी राजन्य 11 वर्ष पर राजपूत के लड़का का, क्षत्रिय के लड़का का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। और द्वादशी वैश्य और 12 वर्ष पर और जितने लोग हैं जनेऊ के संस्कार का अधिकारी सबका जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। एक मनु जी का वाक्य है, लेकिन हम लोग कलयुग में जी रहे हैं तो पराशर जी ने एक थोड़ा सा धर्म में आरक्षण दिया है। अभी आरक्षण में हम चाहते हमारा भी सुविधा हो जाए ना, तो धर्म में भी आरक्षण मिला हुआ है। एक सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, द्वापर युग की बात है कि 8 वर्ष में ब्राह्मण, 11 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में और जनेऊ में जितने अधिकारी हैं सबका जनेऊ लेने का, जनेऊ संस्कार का अधिकार होता है। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए बताया गया है पराशर जी स्मृति के अनुसार, पराशर स्मृति के अनुसार कि ठीक इस समय को दुगना कर दीजिए। कितना हो गया? 8 दूनी 16 वर्ष तक ब्राह्मण के लड़का का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। 11 दूनी 22 वर्ष तक क्षत्रिय के, अगर मान लीजिए इसके बीच में हो जाता अच्छा है, अंतिम अधिक से अधिक 22 वर्ष तक क्षत्रिय के बालक का संस्कार हो जाना चाहिए। और 12 दूनी 24। अब 24 वर्ष में और जो जनेऊ संस्कार का अधिकारी है उनका जनेऊ हो जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? और 45 वर्ष के लड़का हो गए हैं, तैयारी कर रहे थे, दाढ़ी मूछ बाल सब पाक गया, आइडेंटिटी पेंटिंग सबके किसी दस मेंटेन किए हुए, अब उनको जनेऊ दिया जा रहा है। कहा तो विवाहे में जनेऊ दिया जाता है। और बताइए 45 वर्ष के लड़का को अब जनेऊ देंगे, जनेऊ का समझेगा क्या होता है? एक मुद्रा नाटक, एक मुद्रा राक्षस नाटक एक किताब है। उस मुद्रा राक्षस नाटक किताब में लिखा हुआ है कि जनेऊ बहुत काम का चीज है। कुछ लिखा था कि जनेऊ बहुत काम का चीज है। क्या काम का चीज है भाई? तो कहा कि कहीं किसी को कहीं शेर मारना हो तो नापने में अच्छा है, उसने कहा। दूसरा कहा किसी को छीनना होगा और फांसी लगाना होगा तो जनेऊ से तो फांसी लेकर छीन लिया जाए। और बताइए कि जनेऊ का मतलब होता है कितना लोग क्या करता है? अब जनेऊ से क्या करते, जनेऊ निकाल करके साबुन से धो धा करके
खूटी पर टांग देता है और फिर नहा के जब मन करता है तो पहन लेता है। एक कुर्ता है क्या? एक कुर्ता है, कपड़ा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लमसम कहा पैखाना इत्यादि या किसी ग्रहण के अवसर पर कोई अशौच अवस्था में अगर जनेऊ अशुद्ध हो जाता है तो पुनः निकाल कर बदल कर दूसरा पहनना चाहिए। ये जनेऊ हमारे वैदिक सभी कर्म करने का ये अधिकार प्राप्त होता है। तो हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को जनेऊ संस्कार को लेकर आ दिया जाए और तब गुरुकुल में भेजा जाएगा। वही भगवान श्री कृष्ण को जनेऊ संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल में हुआ कि कहाँ भेजा जाए। उस समय के सबसे अच्छा गुरुकुल उज्जैन में था। उज्जैन में था संदीपनी मुनि जी के यहाँ। तो वही उज्जैन में संदीपनी मुनि जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा के लिए और बलराम जी को विदा किया गया जनेऊ संस्कार के बाद। कुछ ही समय में, अल्प समय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने संदीपनी मुनि के यहाँ सारी शिक्षा को प्राप्त किया। वहीं पर एक बहुत बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा जी। उन सुदामा जी से और भगवान श्री कृष्ण की मैत्री मित्रता भी हुआ। सुदामा चरित्र यहाँ नहीं है, आगे बाद में चरित्र को बाद में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर यही प्रसंग लिखा है। एक ब्राह्मण सदाचारी थे जो सुदामा जी का नाम था, उनसे भगवान श्री कृष्ण की मैत्री हुई। विद्या को प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरुकुल से जाने लगे तो गुरु जी से आज्ञा ले, गुरु जी गुरुदक्षिणा क्या दे दिया जाए? लेकिन देखिए हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे ब्रह्म हमारा चेला बन गया और इससे बड़ा गुरुदक्षिणा क्या हो सकती है? अगर आपको देने की इच्छा है तो जा करके अपनी माता जी गुरु पत्नी गुरु माता जी से पूछ लीजिए। और गुरु माता जी के पास गए भगवान श्री कृष्ण कहे माता जी गुरुदक्षिणा हम देना चाहते हैं। तो गुरु माता ने कहा कि बेटा मैंने सुना है तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, तुमने बहुत कुछ कार्य किया है, तो तुम हमारे पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, उन पुत्रों को तुम बुला दो, मैं देख लेती तो मेरा प्रसन्नता हो जाएगा। वही भगवान श्री कृष्ण जमलोक में गए और जमलोक में जाकर के और अपने गुरु माता के पुत्रों को ला करके और सौंप दिए। पुनः गुरु माता ने अपने पुत्रों को दे करके प्रसन्नता को प्राप्त की। जमराज ने कहा कि महाराज ये काम आपके आगमन के लिए मैंने किया, कैसे तो आप जल्दी आते नहीं मेरे रूप में, लेकिन इसी माध्यम से आप आ जाएंगे। वही भगवान ने गुरु माता के पुत्रों को लौटा करके सौंप करके और उनको प्रसन्न किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लौट करके मथुरा में आ गए। बोलिए मथुरा नरेश भगवान की। बस और 5 मिनट मैं बताया ना कि अभी आपसे तेजी हमारी, लेकिन सुनते हैं कि भागवत सप्ताह को पूरा 30 तारीख तक पूरा कर रही, एक दिन और लगेगा, तो कोशिश में यही है। तो बस 5 मिनट और में इस भगवान मथुरा में आए और मथुरा में आने के बाद अब वो बात नहीं रह गई है, बात समझ लीजिएगा। अब वो बात नहीं पहले जैसा, जब कोई बुलाता है तो बोलते हैं, जब कोई बैठाता है तो बैठते हैं, गंभीर रहते हैं। गंभीर माने अपनी मर्यादा में रहते हैं। वैसी चहल पहल चंचलता नहीं है, वैसी चहल पहल चंचलता नहीं है। एक दिन मैया जसोदा ने सोचा, जसोदा कहते हैं मैया देवकी ने विचार किया कि जन्म लिया मेरा बेटा, जन्म लेते ही चला गया गोकुल में ब्रज में। यशोदा तो इसके स्वभाव को जानती है, मैं तो इसके स्वभाव को जानती नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ रहा नहीं, मेरी आंचल में रहा नहीं। अब खूब सुंदर पकवान बनाए, खूब सुंदर पुआ मलपुआ राबड़ी इत्यादि सभी प्रकार के भोजन के व्यंजन बना करके अब भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया, जिमा दिया, रख दिया कि बेटा आओ मैं अपने हाथों से बनाया। भगवान श्री कृष्ण उस ग्रास को अपने हाथों में लिए और यही खाने के लिए पाने के लिए तैयार हुए। नेत्रों से अश्रुधारा बनी, रोने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया देवकी हैरान हो गई, ये क्या हो गया, आखिर रो क्यों रहे हैं? मैया देवकी ने कहा बेटा क्या कोई कष्ट है क्या, क्या कोई परेशानी है क्या, क्या किसी ने तुमको अपमान किया है क्या, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानती हूँ, तुम तो रहे हो वहां पर जसोदा के यहाँ, आखिर कोई कष्ट हो तो बताओ, और बताओगे तभी तो कुछ किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। ओ मैया देवी चली गई वसुदेव जी के पास,
कहीं देखिए ना मेरा पुत्र है, बेटे के बचपन से उनका स्वभाव मैंने जाना नहीं, रोज भोजन परोसा मैंने, सुंदर पकवान अपने हाथों से बना कर, तो रो रहा है, जाकर पूछिए ना क्यों रो रहा है, क्या चाहता है, क्या कहीं कोई बात तो कोई उस पर अपने को अपमान मान रहा है। और वसुदेव जी महाराज आए कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या किसी ने कोई अपमान कर दिया? कि नहीं बाबा, नहीं पिताजी, अपमान किसी ने नहीं किया। और मथुरा में क्या चीज की कमी है, कमी क्या है मथुरा में, सड़ गई पूरी मथुरा है, क्या कमी है, तो रो क्यों रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का इसीलिए मैं रो रहा हूं कि गोपियां हमें याद करती होगी, मैया जसोदा याद करते होगी, गोपाल बाल याद करते होंगे, गोप याद करते होंगे। मैंने कहा था कि परसों मैं आऊंगा और परसों बीत गया, मैं नहीं गया, उन्हीं को याद करके मैं रो रहा हूं। अच्छा, तो कैसे समाधान होगा? कह के आप जाकर किसी द्वारा संतावना दिवा दिया जाए मैया जसोदा को, गोपियों को, गोपालों को, मैं आप लोगों को भूला नहीं हूं, मैं आप लोगों को भूला नहीं हूं, मैं मथुरा में जरूर हूं, लेकिन मैं आप लोगों को याद करता हूं। भगवान श्री वसुदेव जी कहे आप भी चले जाते तो क्या होता, आप चले जाइए। अरे नहीं, तो क्या किया जाए? कि किसी को संदेशा भिजवा दिया जाए। वही उद्धव जी को संदेशा भिजवाया गया, और उद्धव जी को संदेशा जब भिजवाया गया, उद्धव जी आए, कहे कि क्या आज्ञा हो रही है? कहे कि आज्ञा यही हो रही है, आज्ञा यही हो रही है कि आप जाकर के ब्रज में जाकर गोपियों को संदेश दे दीजिएगा, मैं आप लोग को भूला नहीं हूं, मैं आप लोग को याद करता हूं। वहीं जब लोग गए तो ब्रज में जाने के बाद और पता चला गोपियों को, गोपाल बालों को, गोपों को, मैया जसोदा को पूछे तो कि उद्धव जी ने पूछा भगवान कैसे कोई आपसे बात नहीं करेगा, मेरा पीताम्बर ले लीजिए, मेरा रथ ले लीजिए, तब कोई आपसे बातों करे, फिर बातों नहीं करेगा। वहीं उद्धव जी गए जब ब्रज में, और ब्रज में जाने के बाद गोपाल बालों से, गोपियों से मिलन हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं नंदरानी का घर कौन है, जसोदा के घर कौन है, नंद बाबा के घर कौन है? गोपियों ने कहा अब बताना बाकी रह गया है। जहां जाकर के जल का प्रवाह रुक जाती है वहीं नंदरानी का भवन है, महल है। उद्धव जी महाराज गए कि मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण का मित्र हो सका हूँ, मंत्री हूँ, महामंत्री हूँ, और मैं संदेशा लेकर के आया हूँ कृष्ण का। एक बात सुनते ही मैया जसोदा रोने लगी। अरे इतने दिनों के बाद याद किया है तो अपने मित्र को विदा कर दिए, उनको आने का समय नहीं था। रोने लगी मैया जसोदा, पुनः विश्वास को धराया, धैर्य धारण किया कि मेरा पुत्र नहीं, ये तो देवकी के पुत्र थे, मैं तो अपना मान बैठी थी कि बस तो देवकी के ही पुत्र है। आगे मैया जसोदा कहती है लाला मेरी भावनाओं पर के उदास तो नहीं होते हैं, उनको आप जाकर कर दीजिएगा कि मैंने थोड़ी सी उसकी चंचलता के कारण मैंने कभी उसे बंधन में बांधा, कभी छड़ी लेकर के डांट दिया, तो मेरे को भूल जाएंगे, ऐसा बहुत मेरे द्वारा गलती हुआ, मैंने समझ पाई। इधर जब गोपियों को पता चला कि गोपियां जाने की कृष्ण के मित्र आए हैं जिनका नाम उद्धव है, और वो उद्धव जिसमें तो टकरार शुरू हो गया गोपियों का। हे उद्धव, जैसे तुम काले हो ऐसा तुम्हारा मित्र काला कृष्ण, जैसे कृष्ण काला है वैसा उसके जैसे और काले लोग एक कपटी होते, छलिया होते। प्रेम किया, स्नेह किया, अपने स्नेह में हम लोग को ठहराया, बुलाया, बांधा, और आज हम लोग को छोड़कर चला गया। भगवान उद्धव जी ने कहा देखो ब्रह्म जो किसी का कुछ होता नहीं है, ब्रह्म तो हमेशा शाश्वत होता है, ब्रह्म तो अखंड होता है, ब्रह्म तो विनाशी होता है। गोपिया गए उद्धव तुम्हें वेदांत का उपदेश मत दो, हम वेदांत का उपदेश नहीं सुना चाहते हैं। तुम कहते ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, तो ब्रह्म का आकार नहीं होता है। मेरा मटकी से माखन खाया कैसे, मेरे घर आकर माखन खाया कैसे? तुम्हारा जो तो निराकार ज्ञान है तुम्हारे पास ही रहा, हमको ऐसे निराकार ब्रह्म से मतलब नहीं है। हम तो वो ब्रह्म को जानती हूँ जो ब्रह्म आकर हमारे यहाँ माखन खाया, मिश्री खाया, कोई माखन हाथों को दे देगी, लाला थोड़ा थिरक थिरक करके नाचो तो नाचने लगता, उस ब्रह्म से अलग नहीं करना चाहते हो? तो कहीं जब इतना ज्ञान ही तो काहे रो रही हो? उद्धव जी ने कहा क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा उद्धव क्या मैं कृष्ण के लिए रो रही हूँ?
नहीं नहीं, उन कृष्ण के लिए मैं नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही इसलिए उस कृष्ण की पूरी दुनिया का जो संपूर्ण जगत का जो ब्रह्मांड के नायक होने के बाद भी मेरे साथ लीला किया, मेरी भावना को आदर किया, उनकी कृपा को याद करके मैं रो रही हूँ, उन कृष्ण के लिए नहीं रो रही हूँ। इस प्रकार उद्धव जी में और गोपियों में वार्तालाप हुआ। अगला दिन हुआ, उद्धव जी मैया यशोदा नंद बाबा सबको प्रणाम करके विदा लेकर के गोपियों को भी प्रणाम किए। उद्धव जी कहते हैं, अभी तक उद्धव जी अपने को ज्ञानी थे लेकिन शिष्ट ज्ञानी थे। उद्धव जी उदंड ज्ञानी नहीं थे, शिष्ट ज्ञानी थे, अनुशासित ज्ञानी थे। ओ उद्धव जी का के हे गोपियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु दीक्षण जैसा। मैं उन गोपियों को प्रणाम करने की मेरी शक्ति ताकत नहीं है, उनको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। उनके चरण की रज जो है उसको मैं वंदन करता हूँ। ये गोपियों ने उन कृष्ण को अपनी भावना में ब्रह्म तत्व को जाना, उन गोपियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार मथुरा में उद्धव जी लौट करके आए, और लौट करके जब उद्धव जी आए तो लौट करके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आइए ज्ञानी जी प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा, ज्ञानी जी प्रणाम। अब उद्धव जी तो भड़क गए भगवान से, अरे आपको थोड़ी भी दया नहीं है? बताइए, जिन गोपियां आपकी इतनी प्रेम स्नेह में है और उनको आप, भगवान ने कहा, आप कैसे बदल गए? आप तो ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादन करने वाले हैं और आज भक्ति तत्व इतने आप हो गए हैं। महाराज, उन गोपियों की भावना को मैं क्या कहूं, इतना आपने तन्मयता है, इतनी तन्मयता है। भगवान ने कहा, उनसे कहीं अलग हो गया। अब उस उद्धव जी ने उन गोपियों, मैया यशोदा नंद बाबा सबको अपने द्वारा अपने सब दिखा दिया, माया को दिखा दिया, लीला को दिखा दिया। और तब उद्धव जी को संभावना हुआ कि भगवान इस प्राणियों से अलग नहीं है। जब हमें कोई पुकारता है तब मैं वहां आता हूँ। एक कथा कहूँ मैं कि भगवान कहते हैं कि हम दूर हैं, लेकिन दूर होने के बाद मैं नजदीक हूँ। एक कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण एक बार मैया यशोदा के साथ जमुना जी में मैया यशोदा पूजा पाठ करके गीत गान कर रहे थे। छोटे अवस्था में थे, घुटने भर पानी में जमुना जी प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण और जमुना जी में जो कुछ गीत गान किए थे उस दिया को निकाल करके भगवान से किनारे कर दो। मैया यशोदा, अरे लाला, इतना बड़ा उद्यम किया जाता है जैसा तुम उद्यम करते हो? भगवान छोटे ही थे, कहे भैया ये मेरे जन्म जन्म के मेरे यही काम है। अच्छा लाला, क्या तुम्हारा जन्म जन्म का काम है? कहे डूबते हुए लोगों को, बहते हुए लोगों को किनारा लगाना ये मेरा जन्म जन्म का काम है। तो मैया यशोदा ने कहा, जब तुम्हारा जन्म जन्म का यही काम है कि डूबते हुए लोगों को तुम किनारा लगाते हो, तो जितने लोग डूब रहे नदी में जो भी बह रहा है वो सबको बाहर निकाल दो। लेकिन नहीं, सबको किनारा नहीं लगाते हैं। जो मेरे पास से हो करके गुजरता है उसी को मैं किनारा लगाने का काम करता हूँ। बाकी वो बहने वाला बहते रहे, पर मेरे पास नहीं रहते हैं उनको मैं किनारा नहीं लगाता हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण हो, ये गोपियों से, गोपों से, गोपाल बालों से, यशोदा से, नंद से कहीं मैं अलग नहीं हूँ। और भगवान ने अपना एक विराट स्वरूप दिखाया उद्धव जी को। उद्धव जी समझ गए कि प्रभु सबके संसार के लोगों को ज्ञानोपदेश से करते हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके तब संतावना को प्राप्त किए। तो आज यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले दिन से चर्चा किया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण आगे अब मथुरा में आ गए हैं और आगे आकर के और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, एक कथा को अगले दिन निवेदन किया जाएगा। एक बार भगवान का नाम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण जगमोदा, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व दाता श्री चैतन्य स्वामी महाराज की।
हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष ब्राह्मण सुखा जगजायत श्री सुते लक्ष्मी शोधना भवरात्रे आर्षे निखराणि रूपमस्मिनो व्यातम ईश्वर निखाड़ा मोमयी गाढ़ सर्वलोकम मयी फाड़ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति।